पर पहुंचती नजर आ रही हैं। दो साल से छात्राओं को स्कूटी का इंतजार, नहीं मिल रही हरी झंडी, स्कूटी बनी कबाड़। 2 साल से कॉलेज में खड़ी हैं 600 स्कूटी। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के महाविद्यालय में पिछले 1.5 साल से ये स्कूटी ऐसे ही खड़ी है, या फिर कहें कि कबाड़ बनने के कगार पर है। राजस्थान सरकार ने साल 2021 और 2022 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन कभी विधानसभा कभी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के चलते वित्त विभाग की तरफ से QR कोड जारी नहीं किया गया। नतीजा ये रहा कि स्कूटियों का वितरण छात्राओं को नहीं किया गया। जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे, तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर किन छात्राओं को दी जानी थी ये स्कूटी। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में करीब 500 से ज्यादा छात्राओं को इसका फायदा दिया गया और स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। अब ये स्कूटी खुले आसमान के नीचे महाविद्यालय परिसर में खड़ी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं किया जा सका है। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला पंड्या का कहना है कि जैसे QR कोड जारी होगा स्कूटी का वितरण कर दिया जाएगा। हाँ, वो शोरूम वालों के पास में भी इतनी जगह नहीं थी, इस कारण से उन्हें पास के कॉलेजों में रखा गया है। लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा यह वितरण कार्य प्रारंभ होगा तो यह स्कूटियां छात्राओं को दे दी जाएगी और बाद में यह समस्या नहीं रहेगी। लंबे वक्त से कॉलेज परिसर में खड़ी ये स्कूटी कब तक छात्राओं को मिलेगी इसका पता तो नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर जल्द ही स्कूटियों का वितरण नहीं किया गया तो ये कबाड़ में जरूर तब्दील हो जाएंगी। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। झुंझुनू जिला मुख्यालय से चुरू जाने वाले लोगों को इन दिनों अनहोनी का डर सताने लगा है। डर किसी शापित आत्मा का नहीं, बल्कि सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों का है, जिस पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोग काल के गाल में समाये जा रहे हैं। सड़क पर सावधान, हालात कर रहे हैरान। कीचड़ से भरे गड्ढों में गिरते हैं वाहन। जाम में मारपीट की आ जाती है नौबत। दुकानों घरों में दिन भर उड़ती है धूल। जर्जर सड़क की सुध कब। अधिकारी आके देख जाते हैं, इस पे कच्चा माल गिर जाते हैं, वापस जैसे की वैसी हो जाती है सर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रखिए इत्मीनान, होगा काम। अब ये भी क्या बात हुई कि अफसर घोड़े पर सवार होकर आए, मुआयना किया और जल्द से जल्द सड़क का काम पूरा करने का फरमान जारी कर दिया। जब तक सड़क की सुध नहीं ली जाती तब तक इसी सड़क से काम चलाइए। और हाँ, अब सड़क पर पानी बहने की शिकायत मत कीजिएगा, वरना ज्ञान मिलेगा। घरों का गंदा पानी घरों में रखा करो। अधिकारी आके देख जाते हैं, इस पे कच्चा माल गिर जाते हैं, वापस
जिससे कि वैसी हो सकती है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ बरसात के सीजन से पहले इसमें कांकरे डाली हुई है, यहाँ पे सर पानी इकट्ठा रहता है, आए दिन यहाँ खड्डे इकट्ठे हो रहे हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है सर। झुंझुनू जिला मुख्यालय की सड़कों का हाल बेहाल है। बड़े बड़े गड्ढे से आए दिन हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा। झुंझलाहट में लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब ना। एप्लीकेशन भी देती, कोई सुनवाई नहीं अभी तक तो। और दुकान का मायना है, हर कितनी मिट्टी ज्यादा परेशान रहो, धूल मिट्टी एकदम से हर कितनी रहो। हादसा हुआ, हर जगह हादसा हुआ, थोड़ी आगे है बड़े भी हादसा हो रहा है, अभी पड़ते रहे 2-3 दिन से गाड़ी अट जावे, गाड़ियाँ का नुकसान होता रहे, आदमी पड़ जा, बाइक आ रही पड़ जा। 2 दिन पहले भी एक लेडीज पड़ गया, तो खड्डे इतने हो रहे, कंट्रोल को नहीं हो, गाड़ी स्लो माइंड भी पड़ जाओ, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। हाँ, ट्रैफिक भी हो गई है जाम, ट्रैफिक की वजह से लड़ाई हो, गाड़ी बहाना लगी, आपस से मायना हो जाए। लोगों का कहना है कि शिकायत बढ़ने पर विभाग खानापूर्ति करते हुए कच्चा माल डाल देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात पहले जैसे ही हो जाते हैं। जहां जहां टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों को स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेकर सरकार के जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। झुंझुनू में भी ऐसी सड़कें हैं जो आए दिन लोगों को हादसों का अपना शिकार बना रही हैं। गड्ढों के कारण दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। पिछले दिनों एक युवक की मौत भी हो गई, लेकिन जिम्मेदार अभी भी गहरी नींद में बेसुध हैं। साहब इसके अंदर इसमें कोई गाड़ी आती है, आगे ब्रेक लगाता है, वो पीछे नहीं देखते, उस पड़ जाते हैं। और इतना काफी दिन से खाड़े चल रहे इसके अंदर, तो परेशानी का रास्ता है सारा। कोई पीछे गाड़ी आएगी, आगे पीछे नहीं चले तो वो देख नहीं पड़ जाता है, गाड़ी में लेडीज रहती है वो पड़ जाती है, नहीं ध्यान देते जरा, बहुत खाड़े जाता है रोड पे। झुंझुनू जिले में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे PWD की पोल खोलने के लिए काफी है। देखना होगा कि कब विभाग, कब कुंभकर्णी नींद से जागता है और टूटी सड़कों की सुध लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बनाए गए जिलों को कब तक खत्म करेगी, या फिर करेगी भी नहीं, या फिर साफ नहीं हो पाया। लेकिन जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के पूरे देश से प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने के फैसले के बाद अब प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा होता तो वह आम जनता के साथ आंदोलन करेगी। नए जिले को लेकर सियासी बवाल, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी, जिले खत्म किए तो होगा आंदोलन। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक को हटाने के फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है कि अगर एक भी जिला खारिज किया जाता है तो वो आंदोलन करेगी। ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सब्बू पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहां से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे? सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन की छूट दिलाने का आग्रह किया था। जनगणना रजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसंबर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गांव समेत सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में भजनलाल सरकार के नए जिलों की समीक्षा संबंधित कामों को लेकर 1 जुलाई से ही सवाल उठ रहे थे। राजस्थान के अंदर जो जिलों का गठन किया गया था उसमें ये सुगबुगाहट है कि 10 से ज्यादा जिलों को फिर से खारिज किया जा सकता है। जो जनगणना रजिस्ट्रार है उसने रोक हटा दी है। नए जिलों के और तहसील के गठन या उन्हें खारिज करने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। पिछली सरकार के अंदर 50 से ज्यादा जिलों का गठन किया गया था। नई सरकार ने कमेटी का गठन किया। कमेटी अब ये मान रही है कि 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है या फिर तर्क संगत नहीं है। पिछले कुछ मामलों में अगर तबादलों की लिस्ट को भी देखा जाए, यहाँ पर जिला कलेक्टर, एसपी और जरूरी जो अधिकारी
है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हमलावर होने की तैयारी कर रही है कि अगर सरकार एक भी जिले को खारिज करती है तो वो सरकार का घेराव करेगी। और सरकार ये तैयारी कर रही है कि 31 दिसंबर से पहले जो नए जिलों के गठन को लेकर के तैयारी की गई थी उसमें सरकार को जिन भी जिलों को खारिज करना है वो जल्द से जल्द कर दे। जानकारों की माने तो सरकार ने जिस कमेटी का गठन जांच के लिए किया था उसकी सिफारिशों के मुताबिक राजस्थान के 17 नए जिलों में 12 ऐसे हैं जो मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें दूधू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीमका थाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, पलौदी, सलूम्बर, सांचौर और अनूपगढ़ जिले का नाम शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन नए जिलों की सीमा बदली जा सकती है या फिर पुनर्गठन किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ये जो जिलों का मामला, ये एक भी जिला कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है बीजेपी की सरकार में। और ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है, ये इनका कार्यकर्ता, इनका नेता, इनके हालात बहुत खराब है। और ये सुन लेना आप, एक भी डिस्ट्रिक्ट ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये रोज अपने बयान बदलते हैं। पिछले महीने राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की पालना में उपखंड, तहसील और गांव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिली थी, लेकिन उसमें जिलों की सीमा बदलने की छूट नहीं थी। 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को राहत मिली है। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने का ये फैसला दिसंबर तक ही लागू रहेगा। इसके बाद नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। देखना ये होगा कि राजस्थान का नया सियासी जो नक्शा है वो किस तरह का होगा, कौन से जिले खारिज होते हैं, कौन से जिले बचे रहते हैं, और इस सियासी घमासान में जो सियासी जमात है वो किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर होती हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बुलेटिन में बात अब पानी के बीच मौजूद शक्तिपीठ की। वैसे तो जैसलमेर स्थित मां हिंगलाज के दरबार में हमेशा ही भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में यहां का नजारा देखते ही बनता है। वैसे तो जरूरत इंसान को किसी के दर पर भी हाजिरी लगाने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन ये उस मां का द्वार है जिसके दरवाजे हमेशा अपनी संतान के लिए खुले रहते हैं, जिसकी हर सांस संतान की मंगल कामना करती है। यहां आने भर की देर है, किस्मत संवरते देर नहीं लगती। और मैं यहाँ इस हिंगलाज माता के मंदिर से करीबन 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ये मंदिर 1563 में महाराणा गढ़सी जी ने जब गरीसर की खुदाई करवाई थी, उस टाइम यहाँ से जो पत्थर निकले उसी से इस मंदिर का प्लेटफॉर्म बना करके और ऊपर मंदिर हिंगलाज माता का मंदिर स्थापित किया गया। गडीसर तालाब की खुदाई के बाद करीब 1563 में मंदिर का निर्माण किया गया। खास बात यह है कि आज तक ये मंदिर कभी अपूजित नहीं रहा है। पानी से घिरे मंदिर में पहुंचकर मां के दर्शन करना भक्तों को रोमांचित कर जाता है। ये बड़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्यों कि इस मंदिर में एक यही कारण बड़ा है कि यहाँ पर 24 घंटों धूप, ध्यान, अगरबत्ती, दिया बाती सब होता रहता है। जो भक्त आता है वो भक्त यहाँ करता है। कहा जाता है कि ये इकलौता मंदिर है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। यहाँ आने पर जिस शांति का अनुभव होता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मंदिर तक पहुंचने के इकलौते साधन नाव के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि जो सच्चे मन से, आस्था से अपनी मन्नत मांगते हैं, यहाँ जरूर वो पूरी होती है। और यहाँ आने के लिए अभी पानी की वजह से रास्ता है नहीं, तो आने के लिए एक नाव यहाँ का माध्यम है। और बाकी महाराज जी अंदर पूजा पाठ रेगुलर सुबह शाम करते हैं। ये इतनी मेरे उस मंदिर के बारे में जानकारी है। आप यहाँ हमेशा आते हैं या कभी कभी? नहीं, मैं तो ऐसे दर्शन करने के लिए आता था। हमरा जी तो अभी यहाँ मंदिर आए पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ जो वेटिंग में लोग बैठे हैं कि नाव एक ही आने जाने के लिए, तो सुबह जब शाम को आरती होगी तो आरती में खूब सारे भक्त यहाँ रेगुलर आते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम। क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरंती, भूखा प्यासा बच्चा अपनी मां को ही याद करता है।
इसलिए जीवन की मुश्किलों से मात खाने वाले मां हिंगलाज के द्वार पर पहुंचकर उनसे अपनी व्यथा कथा कहते हैं और मां की कृपा से अपनी बिगड़ी बनाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नु की रिपोर्ट। दीपावली पर हर घर को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीपक बनाने की शुरुआत अलग अलग स्थानों पर हो चुकी है। 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के दौरान घर घर पर मिट्टी के दीपक प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी की जाएगी और इसके चलते शहर के कुम्हार दीपक तैयार करने में जुट चुके हैं। दीपावली से पहले अपने स्टॉक को पूरा करने की तैयारी में कुम्हार जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि इस दिवाली पर उनके घर में भी अच्छी बिक्री के बाद मां लक्ष्मी का वास होगा। दीपावली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुम्हारों के चाक की रफ्तार में भी तेजी आ रही है। पर्व को लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात दीपक बनाने में जुटे हैं। कुम्हारों ने बताया कि उनके पास पुरखों से मिली मिट्टी के बर्तन और दिया बनाने की कला है, जो उनके रोजी रोटी का बड़ा सहारा रहा। इस समय दिन रात मिट्टी के दिए बनाने का काम चल रहा है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ, दिए, खिलौने पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। इसकी बनावट, रंगाई और पकाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 15 सालों से बना रहा हूँ, 15 वर्ष का रहना जब से। मिट्टी को गलाते हैं, फिर बनाते हैं इसके गोंदे बना के फिर चाक पे रखते हैं। चाक पे रखने के बाद डंडे से चलाते हैं, फिर बनते हैं दिए। जी। पिछले 45 साल से मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर उसे नया रूप देने वाले कुम्हारों को इस बात का दुख है कि लोग चीन से आने वाली सस्ती झालरों को खरीदने में तरजीह देते हैं। लोग आर्टिफिशियल दिए खरीद रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में मिट्टी के दियों की मांग कम हो जाएगी और उनकी जीविका भी प्रभावित होगी। जो ये चाइना का है तो हमारे व्यापार में काफी फर्क पड़ा है जी। और हमारे हाथ के लोगों को जलाना चाहिए, लेकिन हाथ के का छोड़ करके लोग चाइना का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। आगे हम ये चाहते हैं कि हमारा व्यापार ऐसे बढ़े, चाइना को छोड़ करके हाथ के दिए जलाना शुरू करे पब्लिक। लेकिन हम जो लागत लगाते हैं वो लागत नहीं मिलती है हमें। सिर्फ यही है कि बस पेट भराई का काम चल रहा है। दीपावली पर सभी घरों में रोशनी हो, इसे लेकर दीपक को और आकार देने में जुटे कुम्हार परिवारों को दीपावली पर होने वाली बिक्री का साल भर इंतजार रहता है। उन्हें उम्मीद है कि आज के युवा इस साल दीपावली पर चाइनीज बिजली और दीपक की लड़ियों को छोड़कर देसी रूप से तैयार करने वाले दीपक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके घर रोशन हो सकेंगे। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। आमतौर पर लकवा रोगी डॉक्टर्स का सहारा लेकर अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेवाड़ के शक्तिपीठों में चित्तौड़गढ़ की झांतला माता का एक ऐसा स्थान है जहां न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी पहुंचते हैं रोग मुक्त होने के लिए। यहां की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही लकवा रोग ठीक हो जाता है। झांतला माता मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली है। आमतौर पर झांतला माता को लकवाग्रस्त रोगियों की देवी भी कहा जाता है, जिसके चलते यहाँ साल भर लकवा रोगियों की भीड़ देखने को मिलती है। रोग मुक्त होने के बाद श्रद्धालु यहाँ मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में छोड़ देते हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पांडोली गांव में झांतला माता मंदिर है। पांडोली गांव के तालाब की पाल पर बना ये मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व एक विशाल वट वृक्ष था, जिसके नीचे देवी की प्रतिमा थी। गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं करीब यहाँ पे 15 से 20 साल से आ रहा हूँ और मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेन तो जो ये लोग हैं लकवा पीड़ित, ये जल्दी सही होता है। इनकी आस्था में विश्वास है। हम बरसों से आ रहे हैं। अच्छा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सालों से आ रहा है। कार्यक्रम है तो
साइड के श्रद्धालु ज्यादा आते हैं। जो लखवाग्रस्त लोग हैं उनका अधिकतर ये माता जी की मान्यता है कि यहाँ आने के बाद यहाँ इनका रात्रि स्नान करने से या माता जी के बारे में निकलने से ठीक होने का नीचे रात्रि में शनिवार आज को छोड़कर प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार आदमी आ रहे हैं। आज तो संभावना ज्यादा रहेगी, संडे को तो 50,000 का आंकड़ा ऊपर चला जाएगा। विक्रम संवत 1215 के लगभग एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जो आज भी स्थित है। अपने वर्तमान स्वरूप में इस मंदिर के गर्भगृह में 5 देवियों की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर में चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास के नवरात्रि के समय यहाँ विशेष प्रकार के मेले का आयोजन होता है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ 5 प्रकार की आरती होती है और यहाँ माँ की सेवा गुर्जर समाज के ही एक परिवार के द्वारा करीब 125 वर्ष से की जा रही है। माता जी का मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ लखवा से विशेष ग्रस्त लोग आते हैं या नवरात्रि में। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।